वृद्धाश्रम। प्रेरणा अपनी 6 साल की बेटी सुगंधा को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामना देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्म दिवस पर क्या स्पेशल करने वाली है। हमारी सुगंधा बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा, हम लोग हर जन्म दिवस पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धा आश्रम चले। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते हैं। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। प्रेरणा बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। प्रशांत और प्रेरणा किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्रेरणा को यह याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य ही होना चाहिए। वह प्रशांत से कहती है, बाजार से नमकीन और बिस्किट के पैकेट लेते आना, और हाँ, पार्ले जी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वह ज़्यादा मीठा होता है। 50-50 लाना और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुगंधा पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचते हैं और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी प्रेरणा को किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पूछा, यह किसकी आवाज़ है? तो कमल अंकल ने बताया, नए आए हैं सुखी राम जी, बहुत तकलीफ़ में हैं बेचारे। कौतूहल बस प्रेरणा उनके कमरे में गई। बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, सो सुगंधा को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुज़ुर्ग थे जो बहुत तकलीफ़ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रेरणा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ़ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज़ में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पाँव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वह बहुत दर्द दे रही हैं। प्रेरणा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फ़ोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था, जो नीचे गिर गया। प्रेरणा ने फ़ोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? प्रेरणा ने पूछा। उन्होंने रूंधते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, दोनों के एक भी बच्चे हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। प्रेरणा ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, पुणे में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रेरणा ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था,
हम लोग मुंबई में रहते थे। बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे। कभी कभी आते भी थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1 डेढ़ साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। मैं रोज़ बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता या सब्जियां नहीं ला पाता था तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपकी उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आते जाते भी रहेंगे। तब से 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। कहते ही अंकल फक फक कर रो पड़े। अभी प्रशांत डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने देखकर कहा इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाई भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। प्रेरणा ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। प्रेरणा को वृद्धाश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो सुखीराम के सेहत में भी काफ़ी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर ले रहे थे। होली का दिन था। सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी प्रशांत ने प्रेरणा से कहा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे। चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहाँ पहुंचकर प्रेरणा अचंभित थी। सबकी सूनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसे देखकर फिर सबको मिठाई खिलाई, सबका आशीर्वाद लिया। तभी सुखी अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना। मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि सुखीराम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला। चलो वह सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद कुछ ज़रूरी सामान और दवाई लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहाँ पर 2 सज्जन बहुत ही कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से। आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया? हम वहाँ अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने मुझसे कहा, प्रेरणा जी, यह सुखीराम जी के बच्चे हैं। अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उसमें से एक सज्जन आके बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। इन लोगों ने तो 13वीं करने के बाद हमें सूचित किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है। उनकी याद में आप ज़रूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही प्रेरणा को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड फाड़कर उड़ाते हुए अपने मन में बड़बड़ाने लगी, जियते बाप के पानी नहीं, मरले बाप के पिंडा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।